संविधान किसी भी देश का आत्मा होता है। भारत का संविधान केवल कानूनों का संग्राम नहीं, बल्कि यह उस सोच का संग्राम और सपनों का परिणाम है जिसके लिए लाखों लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यह समझना जरूरी है कि संविधान क्यों बनाया गया, उनकी मूल भावना क्या है और यहाँ के लोग, कुछ लोग क्यों नहीं इसे मानते या इसे अस्वीकार क्यों करते हैं, उनकी मानसिकता क्या हो सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आज हम इसके बारे में बताते हैं। जब 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इतने बड़े विविध और जटिल देश को कैसे चलाएंगे। भारत में तो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति हैं और आर्थिक असमानता है। इन सब के बीच अगर कोई एक चीज जोड़ता है तो वह एक समान कानून और मूल व्यवस्था है। यही कारण था कि संविधान की आवश्यकता पड़ी। भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा ने बहुत गहरी सोच के साथ बनाया। उनकी मूल भावना थी हर नागरिक को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या निचली, पुरुष हो या महिला, सबका कानून एक नजर में बराबर रखता है। हर व्यक्ति को बोलने की आजादी, विचार रखने की आजादी, धर्म न मानने की आजादी, अपने जीवन का रास्ता चुनने की आजादी देता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं, जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, लिंग के नाम पे नहीं। देश के हर नागरिक को भाईचारा और भावना हो ताकि यह देश टूटे नहीं बल्कि जुड़े। संविधान किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि संविधान हमारे संस्कृति या धर्म के खिलाफ है। सच्चाई यह नहीं, सच्चाई यह है कि संविधान किसी धर्म को खत्म नहीं करता। संविधान हर धर्म को जीने का आजादी देता है। संविधान किसी पर कुछ थोपता नहीं है, यह केवल यह तय करता है कि राज्य सरकार किसी पर धर्म या वर्ग के पक्ष पर न ले। फिर कुछ लोग संविधान को क्यों नहीं मानते? अब असली सवाल यही है। कुछ वर्ग के ऐसे हैं जो पुराने समय में जाति, धर्म, जन्म के आधार पर ताकतवर थे। संविधान ने कहा अब सब बराबर है। यही बराबरी कुछ लोग को असहज करती है क्योंकि इससे उनका पुराना वर्चस्व खत्म होता है। बहुत से लोग अधूरी जानकारी और अफवाह में जीते हैं, संविधान पढ़ते नहीं हैं, केवल सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि संविधान आरक्षण देता है, इसलिए गलत है। संविधान विदेशी सोच है, जबकि यह सच्चाई है। संविधान भारतीय परिस्थितियों को देखकर बनाया गया है। कुछ नेता और संगठन धर्म, जाति, डर को इस्तेमाल करके लोगों को भड़काते हैं। संविधान एक शांत सोच की बात करता है, जबकि भावात्मक राजनीतिक शोर और टकराव से नहीं चलती। कभी कभी व्यक्ति अपने जिंदगी की असफलताओं को दोष देता है, सिस्टम, कानून, संविधान पर डाल देता है, बजाय आत्मविश्लेषण के। यह कहना गलत होगा कि सभी की मानसिकता एक जैसी नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य बातें दिखती है। खुद को दूसरों से बेहतर मानना, जैसे हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारी जाति श्रेष्ठ है। संविधान इस सोच को तोड़ता है। संविधान समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन हर बदलाव कुछ लोगों को असुनिश्चित महसूस करता है। संविधान दुर्गमी सोच का दस्तावेज है, जबकि कुछ लोग तुरंत फायदे चाहते हैं, चाहे समाज को नुकसान हो। भारतीय संविधान केवल कानून नहीं, एक समझौता है। आदर्श और व्यवहार के बीच संतुलन बनाता है, भावनाओं के और तर्क के बीच पुल बनाता है। यह कहता है तुम अलग हो सकते हो लेकिन दुश्मन नहीं। संविधान न होता तो क्या होता? कोई कानून न होता, ताकतवर जो चाहे वो करते, कमजोरों की कोई सुनवाई न होता, यह जंगल राज होता। संविधान हमें जंगल से सभ्यता की ओर ले जाता है। भारत में संविधान को मानना क्यों जरूरी समझा जाता है? क्योंकि यह हमें अधिकार देता है, यह हमें कर्तव्य का याद दिलाता है, यह हमें जोड़ता है और तोड़ता नहीं। संविधान से असहमति हो सकती है, लेकिन उसे नकारा नहीं जा सकता। लोकतंत्र और समाज को ये हमें जोड़ कर रखता है। भारतीय संविधान किसी व्यक्ति, जाति या धर्म का नहीं, यह उस देश सामूहिक चेतना है जिसकी गुलामी देखकर, संघर्ष झेलकर और फिर आजादी पाई है। जो लोग संविधान को नहीं मानते वे अक्सर डर
गलत जानकारी, सत्य की लालच या भावात्मक उकसावे के शिकार होते हैं। संविधान पर सवाल करना लोकतंत्र है, लेकिन संविधान को नष्ट करना अराजकता है। संविधान हमें यह नहीं बताता कि हम क्या सोचें, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हम स्वतंत्र रूप से क्या सोच सकते हैं।